फोर्थ पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय द 4 इन्फेरेंसेस। ठीक है, ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, मतलब अगर मैं रिवर की बात करूँ आर है, तो ये सभी रिवर जो वो क्या है, पॉन्ड है। सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड, तो सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड, ऑल पॉन्ड्स आर ओशन। तो देखिए सारे पॉन्ड अगर ओशन है तो पॉन्ड का जो सर्कल होगा वो ओशन के क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका पॉन्ड रिवर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इन्फ्रेंसेज पे। सम वाटरफॉल्स आर रिवर, तो देखिए वाटरफॉल्स आर रिवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखिए रिवर मैं ऐसे बना लूं, ये पॉन्ड हो गया, मैं वाटरफॉल ऐसे रखूं और यहाँ से इस तरीके से ओशन रखूं। ठीक है, तो एक भी अगर पॉइंट मिल जाए जो इसको फॉलो नहीं करता हो, एक भी केस ऐसा हो जो ये फॉलो नहीं करता हो, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सम वाटरफॉल्स आर ओशन, सम वाटरफॉल्स आर ओशन, तो देखिए अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि सम वाटरफॉल्स, तो वाटरफॉल्स आर ओशन, तो ओशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पॉन्ड को ये तो क्रॉस करना ही है, और पॉन्ड जो है वो वाटरफॉल के अंदर आता है, तो इसको हमेशा जो है वाटरफॉल को क्रॉस करना ही पड़ेगा ओशन को। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नो ओशन इज वाटरफॉल, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण क्या है, देखिए वाटरफॉल जो है, ये एक सेकेंड, ये वाटर फॉल्स, ठीक है, ये है ओशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि ओशन जो है वो ये रहा, जो हमेशा रहना है, और इसको भी इस वाले वाटरफॉल और पॉन्ड को रहना है। क्योंकि जो सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड है तो ये होना ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बोल रहा है नो है, लेकिन होना ही पड़ेगा। ऑल पॉन्ड्स आर रिवर, तो देखिए ऑल पॉन्ड्स आर रिवर कहाँ से होगा, तो जबकि रिवर सारे जो हैं पॉन्ड हैं, लेकिन आप ये बड़े सर्कल को कैसे बोल सकते हैं कि छोटे सर्कल में आ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहां से बोल सकते हैं कि ओनली टू फॉलोज। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अ गिवन होल नंबर इज डबल्ड and 9 is added, the number thus obtained is traveled, it becomes 171. If we subtract 3 from the given number, then the resultant will be divisible by, बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया है, वीडियो इतना कब से चलिए कोई नहीं, मान लेते हैं कि होल नंबर हमने x माना, इसको बोल रहा है कि डबल करो, उसमें 9 जोड़ो, 9 जोड़ लिया, इसको बोलता है कि ये 3 गुना करो, और पाते हो आप 171। 3 से ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, और ये हो जाएगा 7 3 का 21, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 57। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, x इक्वल टू 24। अब ये कहता है कि if we subtract 3 from given number, then the resultant will be divisible by, तो अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं, तो x माइनस 3 करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अब ये डिविजिबल किससे है, तो 5 से नहीं है, 2 से नहीं है, 13 से नहीं है, 7 से डिविजिबल। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर जो है माउंटेड है, यानी कोन कुछ ऐसा रहा होगा, और इसके ऊपर आपने तिरपाल से इसको ढक दिया। ठीक है, चलो मैं यहां तक ले लेता हूं। ठीक है, कौन अमाउंट, ठीक है, द रेडियस ऑफ इच 6 सेंटीमीटर, तो ये है रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर, ये भी रहा 6 सेंटीमीटर,
अब बोलता है कि टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 14 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हाइट ऑफ सॉलिड तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 हो जाएगा। तो देखिए, और अगर ये राइट एंगल अगर मगर क्या है, राइट एंगल तो है ही, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये 6 है, ये 8 है, तो इसको कितना होगा 10 होगा। कैसे होगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, ठीक है 10। अब ये कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए कोन जो है उसका सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो कोन है उसका ले लेंगे, और ये जो हेमी स्फीयर है उसका, तो कोन जो होगा वो पाई आर एल हो जाएगा, और हेमी स्फीयर का कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एल हमारा कितना है, तो 2, अच्छा यहाँ से पाई, रेडियस कोन का कितना है 6 है, लेंथ लेटरल हाइट कितना है एल, वो 10 है, तो 10 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 60 पाई, और यहाँ से आ रहा है 36 दूने 72 पाई, ये हो जाएगा 7 6 13 पाई, 132 पाई, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a survey shows that 63% Indians like coffee while 82 likes tea. If X% of the Indians like both coffee and tea, then find the value of X. तो देखिए सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी सारे किए भी हैं, और जैसे कि एक हमने सिर्फ फुटबॉल टाइप कुछ किया था जिसमें पटना के कोचिंग वोचिंग को लेके था कि लोग जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे कि किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, उसमें मैंने एडीओ के 2-3 क्वेश्चन किए थे वहाँ पे, ठीक है। और वो तो क्वेश्चन किया था, बाकी वो एडीओ उसमें मैंने डाले थे, ठीक है। अब यहाँ है, देखिए मान लीजिए कि कॉफ़ी पीने वाले हैं, तो नंबर ऑफ कॉफ़ीज पीने वाले हैं वो 63 है, नंबर ऑफ टी पीने वाले हैं वो कितने हैं लोग इंडियन, वो हैं 82, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लेते हैं कि जो दोनों पीने वाले हैं, अब दोनों पीने वाले को हम कैसे, तो इंटरसेक्शन से, अब ये जो दोनों पीने वाले हैं मान लेते हैं कि X% है, चलिए परसेंटेज में है तो X%। अब देखिए, अब प्रिंसिपल ऑफ सेट थ्योरी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सेट थ्योरी क्या कहता है कि परसेंटेज कैन नॉट एक्सीड 100%, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो बाई अगर आप बात करते हो प्रिंसिपल ऑफ सेट थ्योरी, द टोटल कैन नॉट एक्सीड 100%, ठीक है। अब जब ये 100% एक्सीड नहीं करेगा तो, और हम सेट थ्योरी प्रिंसिपल सेट थ्योरी है क्या कि देखिए एन ऑफ सी एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन सी प्लस एन टी माइनस का एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। देखिए ये हुआ ऐसे, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, ये टी पीने वाले हैं, और ये बीच वाला जो है वो दोनों है, तो एक्स है, ठीक है। और टोटल तो ये 100% ही होना है। तो देखिए अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ये है ये हमेशा इसको क्या रहना पड़ेगा, ये 100% से एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब इसको लेस देन ही रहना पड़ेगा, यानी आप बोल सकते हो कि 63 प्लस 82 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो 145 माइनस एक्स लेस देन 100, तो यहाँ से एक्स हमारा हो जाएगा 45, यानी एक्स ग्रेटर देन
45, ठीक है। अब देखो x ग्रेटर देन 45 तो हो सकता है, लेकिन अब देखो चाय और कॉफी पीने वाले 45 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं वो, ये भी बात है। तो वो जा सकते हैं, सी हमारा कितना है 63%, टी हमारा कितना है 82%, और जो दोनों पीने वाले हैं वो कितना आ रहा है 45 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये एक्सीड कर सकता है 63 तक। यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है ना, वो कभी भी इस मतलब कभी भी लार्जर नहीं हो सकता है साइज में स्मॉलर सेट से, ठीक है। तो जो इसमें स्मॉलर सेट कौन सा है 63, तो इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां से यानी 63 तो कभी नहीं होगा, यानी ए तो पहले गया और 18 पहले बाद में गया, कारण है कि 45 से बड़ा है तो यहाँ से 45 ही होना पड़ेगा, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 45, तो आप बोल सकते हैं कि 45। और मिनिमम बाउंड्रीज हम बोल सकते हैं कि इसको यूज करके आप यूजुअली रिक्वायर्ड ऐसा कुछ बोल सकते हैं मिनिमम बाउंड्रीज। कारण है कि एक्स को मतलब ये है जो दोनों पीने वाले हैं वो चाय से कैसे बड़े हो जाएंगे, चाय से छोटे ही रहने पड़े, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक्स जो है लेस देन 63 रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 63 से कम यानी तो एक्स 63, तो एक्स से आप बोल सकते हैं कि 45 63, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कितना 45। इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज स्लीप इज 200 वाट, डाइस इज स्लीप 208, डाइस जो है हमारा कितना है 348। अगर हम और स्लीप की बात करते हैं तो स्लीप हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं एस तो एस हो गया कितना और 19, एल हो जाएगा 12, आई हो जाएगा 9 एंड पी हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 9 2 11 20 6 19 56 17 तो 18, ठीक है। तो ये तो मतलब अगर हम ये तो अगर हम जा रहे हैं ऐसे, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम जोड़े अगर, अच्छा इसी तरीके से अगर डाइस का अगर हम देखते हैं तो डाइस में नहीं आएगा ना, ये नहीं आ रहा तो भी नहीं आएगा। तो देखिए ना, अगर हम रिवर्स में चलते हैं, रिवर्स में चलेंगे तो एस कितना हो जाएगा 19 है, तो 27 माइनस 19 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस एल हो जाएगा इधर 12 तो 15, आई 9 तो इधर कितना हो जाएगा 18, और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 तो 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 5, तो ये हो जाएगा 2 52, 52 में अगर हम 5 चौका 20 4 दूनी 8, यानी 52 गुने अगर हम 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम स्लीप में जो अल्फ़ाबेट हैं उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में जोड़ते हैं, रिवर्स में अगर हम जोड़ेंगे डाइस को भी, तो डाइस का क्या हो जाएगा, तो देखिए डाइस हो जाएगा 23 प्लस 18 प्लस सी हो जाएगा 24 प्लस का 22, इन सबको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 87, और 87 इंटू 4 कितना हो जाता है 348, यानी रिवर्स में करके इसको जोड़ना है। तो यहीं से अगर हम राइस की बात अगर कर ले तो राइस हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 9 प्लस आई हो जाएगा तो 9 8 17 तो 18 प्लस 5 तो 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ई 5 तो 22, तो यहाँ से ये कितना आ गया 73 आ गया। अब जो आएगा उसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 292, तो 292 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
When the 100 to the power 25 minus 25 is written in a decimal notation, then sum of digit will be। ठीक है, तो देखिए अगर सम ऑफ डिजिट्स विल बी, तो क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये एक्सप्रेशन ई है कितना, 100 टू द पावर 25 माइनस 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 25। ठीक है, अब देखो, तो हम लिख सकते हैं कि कितना सुनना होगा, इस पे 50 सुनना होगा, 50 जीरोज होगा, 50 जीरो होगा। ठीक है, ऐसे बोलो, माइनस का 25। अब इसमें से अगर हम 25 माइनस करेंगे, यहाँ भी जीरो जीरो होगा, मान लेते हैं जीरो जीरो ऐसे, तो यहाँ लास्ट का 2 डिजिट क्या होंगे, 75, बाकी इधर 9 9। अब जो है 9 9 कितनी बार आएगा, तो 9 9 इधर देखो, ये टोटल 50 डिजिट है, तो ये कितना आ जाएगा, 48 टाइम्स। ठीक है, तो 50 जीरो में से 2 गया, तो इधर कितना, 48, तो 9 9 कितना है, 48 टाइम्स। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट हमें बात करना है, तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो देखिए 9 जो है कितनी बार है, 48 टाइम्स है, प्लस 7 प्लस 5, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगा, 5 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुने 50। ठीक है, ऐसे आप गुना भी कर लो, प्लस 9 प्लस 9 माइनस, सॉरी, यहाँ से अगर 50 हमने कर दिया तो 2 9 तो इधर आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का, यहाँ से कितना, 4 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 450 माइनस 6 इक्वल टू 444 ट्रिपल सी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट 5 ऑड कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पी क्यू आर एस टी। तो ऑड कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो हम p को p लिख लेते हैं, q को हम p प्लस 2 लिख लेते हैं, r को हम लिख लेते हैं कितना, p प्लस 4, एंड s को हम लिख लेते हैं p प्लस 6, एंड t को हम लिख लेते हैं p प्लस 8। तो यहाँ से इसका एवरेज अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो p 1 2 3 4 5, तो 5p हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, और 5 से डिवीजन, तो ये हो जाएगा p प्लस 4। तो p प्लस 4 क्या है, c। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा जो है, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, दीपा जो है वो 75 मीटर जो है वो चलती है नॉर्थ की ओर, और वो लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर चलती है। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है और 80 मीटर चलती है। ठीक है, देन वो फाइनली जो है राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न लेगी, तो पूछ रहा है कि सी मूविंग फाइनली, वाज सी मूविंग फाइनली इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये वेस्ट की ओर जा रही है, मेरे कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब देखा जाए तो 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज कैपिटल 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर हाफ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ऐसा है, मान लीजिए कि पर्सन के पास 2p था प्रिंसिपल अमाउंट, तो p को तो इन्वेस्ट कर दिया इधर सिंपल इंटरेस्ट में, और ये सिंपल इंटरेस्ट में, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट में ये करता है, तो यहाँ से ये सिंपल इंटरेस्ट ये कितना आ जाएगा,
पी आर, अच्छा ये 2 साल के लिए है तो आर है 10%, तो 2 × 10/100। सी आई की अगर हम बात करते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा 0.20 पी। ठीक है, ऐसे आप कर लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा पी 1+10/100 का स्क्वायर माइनस का पी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 तो 11, तो ये हो जाएगा 121/100 यानी 1.21 पी माइनस पी, तो ये हो जाएगा 0.21 पी। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों का बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट अर्न जो है 4100 रुपये, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें यानी सी आई प्लस एस आई विच इज इक्वल टू 4100, और दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है 0.20 प्लस 0.21 पी विच इज इक्वल टू 4100। तो यहाँ से पी अगर हम देखें तो 0.41 पी इक्वल टू 4100, तो यहाँ से 41 तो ये 100, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ गया 10,000 हो गया। अब ये कहता है कि टोटल कैपिटल वाज, तो देखिए P हमारा 10,000 आया, लेकिन कैपिटल हमने कितने माने थे 2P माने थे, ये तो कितना हो जाएगा 2 × P। P हमारा कितना है 10,000, तो 2 × 10,000, तो ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, तो आपका बी आंसर। इफ 4 होल नंबर्स आर चूजन एट रैंडम मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द चांस that the last digit in the product is 1379। मान लो कि लास्ट डिजिट है 1379। ठीक है, ऐसा है। टोटल डिजिट तो हमें लेना है 0 से लेके, अगर हम 0 से 9 तक लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो टोटल पॉसिबल जो है लास्ट डिजिट्स फॉर एनी होल नंबर विल बी 10 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वी चूज 0 to 9, तो 10 यानी ओके। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हमें ऐसे रैंडम जो है हमें चूज करना है 4 होल नंबर्स जिसके 1379 अगर मल्टीप्लाई करते हैं उनमें से तो वो इतना आता है इसका यूनिट डिजिट। तो देखिए 1 × 3 करते हैं तो 3 आएगा, 3 × अगर 7 करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 7 × 9 करते हैं तो यूनिट 3 आएगा। ठीक है, 3 × अगर 9 तो ये 7 आएगा, तो ये तो यही आ रहा है ना। 1 × 9 कर लो तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर फेवरेबल केस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी देखिए, फेवरेबल केस ओनली 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 टोटल 10, एक नंबर का। तो यहाँ से ये कितना है 4 है, तो 4 नंबर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 और ये 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 5 की पावर तो ये 625, 16/625। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 18, 24 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 ईच। देखिए कोई नंबर है जिसमें आप 12 से, 18 से और 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है ना वो कितना आता है 5 आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 12, 18 एंड 24 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 12 × 6 = 72, 18 × 4 = 24 दिया, तो ये हो जाएगा 72। एलसीएम आपका हो गया 72। देखिए अब जब एलसीएम 72 है तो ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो नंबर हो जाएगा 72 + 5, क्योंकि रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 5 आ रहा है ना, तो 77।
तो नंबर वो होगा 77, जिसमें आप 12 से भी आप भाग दो तो देख लो 5 आ रहा है, 18 से भी भाग दोगे तो 5 आएगा रिमाइंडर, और 24 से भी भाग दोगे तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ गिवन फिगर। तो गिवन फिगर में ट्रायंगल हमें काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम 2 + 3 करते हैं तो एक और आ जाएगा। इसी तरीके से 4 + 5 अगर करेंगे तो एक और आ जाएगा। चलिए ये है, ठीक है। अब हम अगर हम इस वाले को x मान ले, इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 + y हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 3 हो गया 1, ठीक है। चलिए x + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 तो आ चुका है, यानी 6 + 2 + 2 प्लस। अब हम 3 + y + 5 करते हैं तो कितना, 1। 2 + x + 4 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। यानी यहाँ से भी कितना, 2 आ गया, ठीक है। चलिए ये अच्छा है। अब अगर आप इसमें ये देखें कि अगर हम 1 + 2 + x + 4 करते हैं तो 1, ऐसे ही 4 + 5 + 6 अगर करते हैं तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से भी कितना, 2। तो इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं। तो आप बोल सकते हैं कितने हो गए, +2। तो 8 + 6 14, तो 72 का ए। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 5 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 5 डिजिट का हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना। तो इसका अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए तो ये अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 9 9 उतरेगा तो 1 1, तो ये 6 2, ये 61, ये हो जाएगा 8 3 38, फिर 9 9। अब हम कितना रखेंगे, तो 6 6 तो 36 हो जाएगा, 6 3 2, तो ये हो जाएगा 36 15 37, तो ये हो जाएगा 3 4 1, ठीक है। अब हम यानी आप देखें तो कितना आ रहा है, 3 1 6, ये तो आ रहा है। उसके बाद पॉइंट में कुछ भी आएगा ऐसा कुछ, तो हम मान लेते हैं कि लगभग जो है 316 का स्क्वायर होगा। अब 316 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये कितना होगा, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 300 + 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया +16 तिया 48 दूनी 96 + 16 16 256, तो 6 5 8 9 9, 99 856, ठीक है। तो 99 856 जो है आपका ये नंबर आया, ठीक है। तो ये नंबर हमारा ये। अब इसके सम ऑफ डिजिट्स हमें करना है, तो 9 + 9 + 8 + 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, और 37, ठीक है। तो यहाँ से 37 आंसर आपका। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द रेशियो 1:√3:2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है कोई, ऐसे मुझे दिख रहा है कि 1:√3:2 है। तो हम इसको अगर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर √3 या 2 है तो 1 + 3 का ये 2, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा कुछ ऐसा, ये 2 होगा, यानी इसको 90 डिग्री बी हो जाएगा, 90 डिग्री, और एक ए हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा,
√3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन सी अगर निकालते हैं, साइन सी, ये कितना हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो C इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से एक सेकेंड, मैं थोड़ा 30 डिग्री, तो C इक्वल टू 30 डिग्री। अब वहीं से अगर ये 30 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 60:90 अच्छा, जो रेशियो था उसके रेशियो में ना लिखना है, जैसे 1:√3:2 का रेशियो था, तो 1 के सामने कौन सा एंगल है, C है, C कितना है हमारा 30, √3 के सामने कौन सा एंगल है 60, तो और 2 के सामने 90, तो ये हो जाएगा 1:2:3, तो 1 2 3 यानी A। आपका आंसर क्या आया, A आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ दिस सीरीज। देखिए 28 प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है प्लस, तो एक काम करते हैं, जब प्लस माइनस प्लस में दोनों आए तो एक छोड़ के आते हैं। तो 28 में हम 3 जोड़े तो 31 हो गया, अगर इसमें भी हम 3 जोड़े तो 34 आ गया। ठीक है, अगर हम 33 में क्या जोड़े और क्या जोड़े कि 9, यानी 3 अगर जोड़ के देखते हैं तो ये 3 जोड़ेंगे तो ये कितना 36, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 13 है, तो ये 36 आ जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन है कि एक ट्रेडर है, मिक्स 2 काइंड्स ऑफ व्हीट, गेहूं जो है 40 रुपये केजी और 60 रुपये केजी इन द रेशियो ऑफ 3:2, सेल हाफ ऑफ द मिक्सचर at the 25% profit and 1/4 10% loss, then the remaining 1/4 is no profit। ठीक है, the overall profit percentage of a trader। देखिए, मान लेते हैं कि अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि 3:2 है ना, तो 3 केजी ये रहा हो और 2 केजी ये रहा हो, कौन सा, तो 60 रुपया वाला, 60 रुपये पर केजी और 40 रुपया पर केजी। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मान लिया कि 3 केजी और ये 2 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, तो मात्रा हमारा कितना हो जाएगा 5 केजी मान लेते हैं। चलिए 5 केजी है, तो हम यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 × 40 प्लस 2 × 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 120 240। अब कहता है कि हाफ ऑफ द मिक्सचर सेल 25%, अब ये है इसका आधा यानी 120 का, अब इसको जो है ये 25% प्रॉफिट पे, तो 25% इसका निकालो तो कितना आ जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा 25 4 3, तो ये 30 हो गया। इधर की अगर बात करते हैं तो 120 का ये सेल हाफ ऑफ द मिक्सचर 25 एंड 1/4 यानी 1/4, तो इसका 1/4, तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा 240 का 4th हिस्सा, और इसके ये 10% हानि पे बेचता है। ठीक है, 10 4 6 24, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो 6 का यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ 30 कमाई, तो हम बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर, और शेष जो 1/4 है ना, ये रहा 1/4, ये रहा 1/2, और 1/4 जो है उस पर कुछ नहीं है, मतलब एज इट इज है, वो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो हम बोल सकते हैं कि शेष हिस्सा जो है 1/4 है। यानी तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो देखिए 30 रुपये तो यहाँ से कमाया, 6 रुपये गया उसका, और इस वाले में 0 है, तो ये 24 रुपये की प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 24 रुपीज़। तो परसेंटेज अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24/240 टोटल इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा
24 10 10, तो 10% यानी बनिया जो है, ट्रेडर्स जो भी है, ये 10% का फायदा फिर भी कमाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द ट्रू फोरकास्टिंग वेदर आई एम इन अ ट्रबल आई प्रे गॉड द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रेइंग द आउटमोस्ट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज प्रेयर ऑफ गॉड। नो, यहाँ क्या है कि ये बोल रहा है कि जब भी मैं दुविधा में होता हूँ, ट्रबल में होता हूँ, तो मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। यानी आप इसको यहाँ से ऐसे समझें कि जब भी मैं परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। यहाँ क्या है कि प्रार्थना से समस्या हल हो सकती है, तो बिल्कुल सही है कि दुविधा में है, प्रभु का स्मरण कर रहा है तो हो सकती है। अब क्या है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है, अब ये बाउंडेशन आ गया, पूर्वानुमान में बाउंडेशन नहीं, प्रभु की प्रार्थना, मनुष्य का परम कर्तव्य है प्रभु की प्रार्थना, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि केवल एक के माध्यम से हम इसका, तो पूर्वानुमान केवल एक ही निहित है ऐसा। और नेक्स्ट हमारा है 78, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 लीव्स रिमाइंडर 18, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए एक नंबर है, अगर हम 35 डिवाइडेड बाय 35 के प्लस 18 इसका रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब इसी नंबर को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और 18 में 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, माने इसको लिख सकते हैं ना आप 5 के प्लस का 2 प्लस का 4 व्हेन n/7, सिंपली ऐसा कुछ, तो 4 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इफ 5 8 9 इक्वल टू ग्रीन कलर्ड फ्लावर्स, ग्रीन कलर्ड फ्लावर, 2 4 5 मीन्स क्या हो गया, वाइट कलर्ड चौक, 2 5 6 इक्वल टू हो गया रेड कलर्ड चौक। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये देखना चाहें कि मान लीजिए, देखिए चौक चौक दोनों कॉमन है, तो यहाँ 2 4 2 5 2 5 यहाँ भी कॉमन है। अब तीनों में जो है कलर्ड है, अब तीनों में कलर्ड कॉमन है, तो तीनों में कॉमन हमें देखना है, तो 5 है 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कलर्ड है वो कितना है, 5 है। अगर ये 5 आ गया, ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में 2 5, यहाँ भी क्या है 2 5 है, तो देखिए इन दोनों में चौक चौक कॉमन है, यानी इन दोनों में जो 5 तो चला गया, तो 5 को आप हटाइए, अब क्या है 2 4 2 6, अब दोनों में कॉमन क्या है 2, तो चौक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी वाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड रेड आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोल क्या रहा है कि व्हाइट हैज बीन सिंबलाइज्ड, तो व्हाइट जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 99, whose sum is 99 and HCF is 9। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि HCF अगर 9 है तो को प्राइम हम एक्स वाई हम ले लेते हैं, को प्राइम एक्स वाई को प्राइम है, तो हम यहाँ से नंबर क्या बोलेंगे कि 9x 9y। ठीक है, तो यहाँ 9x प्लस 9y दोनों का सम कितना है, 99, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 11। अब x प्लस वाई 11 है, तो पेयर क्या हो सकता है, एक, और एक्स वाई को प्राइम भी है, तो 1 11, 1 11 नहीं भैया, सम तो 11 है ना, तो 1 10 2 9, ठीक है, 3 8, और इसका HCF भी कितना 1 आ रहा है, को प्राइम है, 4 7, तो 4 7 भी हो जाएगा, और 5 6, फिर तो वही आ जाएगा ना, फिर 6 5 तो वही नहीं, तो 5 यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर।
तो टोटल जो है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99, HCF इज 9, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वो 5 है। ठीक है, तो हम लोग 80 पे आ गए। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन